प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। आज हम ऐसे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाले सेंटेंसेस करेंगे जो कि प्रीवियस बोर्ड पेपर्स में अपीयर हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको भी इन्हीं सेंटेंसेस में से करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाले फिक्रे अपीयर होंगे। तो एक तरह से ये आपका गेस पेपर है, ठीक है। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाले जो सलूशन है, हल है, उसका ये लेक्चर नंबर 1 है। और ये बात भी याद रखें कि 9th और 10th क्लास के जो इंग्लिश के पेपर है या 9th और 10th के जो बच्चे हैं उन दोनों के लिए ये लेक्चर्स मुफीद हैं। अगर आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्यों लगाते हैं और कहाँ पर लगाते हैं, कौन सी फॉर्म लगाते हैं वर्ब की, उसके बारे में डिटेल्ड रूल्स की वीडियोस देखनी है तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। सबसे पहले है जी, शी डैश फॉर लंदन टुमारो। कोई भी आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाला सेंटेंस आएगा तो उसमें अमूमन कोई ना कोई निशानी आपको मिल जाती है। अब इसमें ये जो वर्ड है टुमारो, इसका ताल्लुक़ मुस्तकबिल से होता है, यानी ऐसा ज़माना जो अभी आना है, और जो ज़माना आना है उसके लिए विल या शैल अपीयर हुआ होता है आपके ऑप्शंस में। अब देखिए विल या शैल कितनों के साथ है, इसमें कोई नहीं है। अगर विल या शैल का ऑप्शन ना हो और यहाँ पे लफ्ज़ टुमारो हो तो एक और ऑप्शन हो सकता है। विल या शैल की गैर मौजूदगी में इज़ एम आर प्लस फोर्थ फॉर्म, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जिसमें इज़ एम या आर और उसके बाद वर्ब की चौथी फॉर्म आती है आईएनजी वाली। ये वाला स्ट्रक्चर भी फ्यूचर की इंडिकेशन करता है। तो यहाँ पर देखिए विल शैल कोई नहीं है, लेकिन इज़ एम आर प्लस फोर्थ फॉर्म हमें मिल गई है ना। तो यहाँ पर आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, शी इज़ लीविंग फॉर लंदन टुमारो। वो कल यानी आने वाले कल लंदन के लिए रवाना हो रही है। दूसरा ऑप्शन जी, शी डैश इन दिस ऑफिस फॉर 7 years। अब यहाँ पे देखिए कौन सी आपके पास अलामत आई हुई है, यहाँ पर FOR 4 या सिंस हो। अगर फ़र्ज़ करें कोई ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें सिंस है या 4 है और उसके बाद मुद्दत या स्टार्टिंग पॉइंट, किसी काम का नुक्ता आगाज़ दिया हो या दौरानिया दिया हो या मुद्दत दी हो, सिंस या 4, उसके बाद दौरानिया, मुद्दत या वक्त या नुक्ता आगाज़। फिर आपने हैज़, हैव और हैड में से कोई एक ऑप्शन होगा, प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म, ये वाला स्ट्रक्चर वहाँ पे पुट करना होता है जहाँ पे ये वाली निशानी आई हो। अब यहाँ पे देखिए है ये वाला स्ट्रक्चर, इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म, ये हैं जी हैज़ और हैव, ये दो ऑप्शन है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है शी के साथ हैज़ आता है, हैव नहीं आता। तो हमारे पास ये वाला जो ऑप्शन है ये यहाँ पे पुट करना पड़ेगा हमें, शी हैज़ बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 7 years। उसको इस दफ्तर में काम करते हुए 7 साल का अरसा हो चुका है। थर्ड वाला जी, आई डैश हर इन द प्लेन। इसमें आपको निशानी कोई नहीं दी गई, इस फिक्रे में आपको कोई भी निशानी नहीं दी गई। तो इस तरह के फिक्रों का बेहतरीन ऑप्शन ये होता है कि आप देखें कि कौन से ऑप्शंस यहाँ पे नहीं लग सकते, ठीक है। अब आया हुआ है ना, आय के साथ ये फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस वाला ऑप्शन आय के साथ नहीं लग सकता, तो ये ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं लगता। आय के साथ हैव लग सकता है या हैड लग सकता है, हैज़ नहीं लगता। ये हैज़ नहीं लगता तो ये वाला ऑप्शन भी गया, ठीक है जी। अब देखिए आई मेट सेकंड फॉर्म है, ये लग सकती है, इसमें बिल्कुल ओके है, ये ऑप्शन लग सकता है यहाँ पे।
या हैव बीन मीटिंग ये भी लग सकता है यहाँ पे। आई हैव बीन मीटिंग हर इन द प्लेन ये भी लग सकता है, बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन बन गए हैं, तो आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन लगाएंगे तो वो करेक्ट होगा। बेहतर यही है कि आप यहाँ पे सेकंड फॉर्म वाला लगा लें। आई मेट हर इन द प्लेन, मैं उसे प्लेन में मिला। दूसरा है आई हैव बीन मीटिंग हर इन द प्लेन, उसका मतलब ये होगा कि मैं उसे प्लेन में मिलता रहा हूँ। चौथा ऑप्शन है जी, आफ्टर यू डैश आई वेंट टू स्लीप। अब इस फिक्रे को गौर से देखें तो ये लंबा फिक्रा है, इसमें दो हिस्से हैं, इसमें दो काम हुए हैं और इसमें दो वर्ब्स आएंगे। ये लंबा फिक्रा, इसमें कितने काम हुए हैं? दो, और दोनों काम माजी में हुए हैं। कैसे पता चला माजी में हुए हैं? क्योंकि ये जो वर्ब हमारे पास दिया गया है ना वेंट, ये सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म आता है जो काम हो चुका हो माजी में। तो माजी में अगर दो काम हुए हों तो जो काम दोनों कामों में से पहले हुआ हो ना उसके साथ लगाते हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और जो काम बाद में हुआ हो उसके साथ लगाते हैं सेकंड फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो अब आपने लगाना है यहाँ पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म। माजी में दो काम हुए, माजी में जो काम पहले हुआ होता है यानी वो मुकम्मल हुआ होता है उसके लिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जबकि दूसरा जो काम होता है उसके लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, आपने हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है। अब देखिए ऑप्शन में हमारे पास हैड प्लस थर्ड फॉर्म ये वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पे लगेगा आफ्टर यू हैड लेफ्ट, जब आप जा चुके थे या आपके जाने के बाद, आई वेंट टू स्लीप, मैं सो गया। सेंटेंस नंबर 5, द कोर्ट डैश इट्स वर्डिक्ट ऑन थर्सडे नेक्स्ट। थर्सडे नेक्स्ट होता है अगली जुमेरात को, और अगली जुमेरात से मुराद ये ऐसा वक्त है जो अभी आना है, फ्यूचर है, मुस्तकबिल है। तो मुस्तकबिल के लिए सबसे पहले आपने देखना है कि विल या शैल किसके साथ है, क्योंकि फ्यूचर के लिए विल या शैल आता है सेंटेंस में। तो क्योंकि इसमें हमें निशानी दी गई है फ्यूचर की, ऑप्शंस में से देखें विल या शैल किस ऑप्शन के साथ है, इसके साथ है, तो यही आपका ऑप्शन यहाँ पे फिट होगा। समझ आ गई है जी? फ्यूचर की निशानी है तो आपने विल शैल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सेंटेंस नंबर 6, शी डैश हर वर्क बिफोर द गेस्ट्स अराइव। इस सेंटेंस को देखें आप तो इसके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा यहाँ तक है और एक हिस्सा ये वाला है। अगर दो हिस्से हो सेंटेंस में और एक तरफ फर्स्ट फॉर्म आई हो तो दूसरी तरफ आप लगाएंगे विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। लंबा सेंटेंस हो, दो हिस्से हों, एक हिस्से में आया हो वर्ब की पहली फॉर्म, तो दूसरी तरफ आपने क्या लगाना है? विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये फिक्रा शो करता है कि कौन सा काम फ्यूचर में मुकम्मल होगा। तो यहाँ पर देखिए विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म कौन सी है? ये वाली। तो ये यूँ बनेगा शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क, वो अपना काम ख़त्म कर चुकी होगी, बिफोर द गेस्ट्स अराइव, इससे पहले के मेहमान पहुँचें। सेंटेंस नंबर 7, शी डैश हर कैट वेरी मच। अब इस सेंटेंस में कोई वो नहीं है, निशानी नहीं है आपके पास, तो यहाँ पर आपने देखें कौन कौन सा वर्ब फिट हो सकता है। शी लव्ड हर कैट वेरी मच, सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे फिट हो सकती है, वो अपनी बिल्ली से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अब देखिए लविंग, शी के बाद अगर आपने आईएनजी वाली फॉर्म लगानी हो तो आपको शी और लविंग यानी फोर्थ फॉर्म के दरमियान हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं है ना, कोई नहीं है ना, तो ये ऑप्शन नहीं लगेगा। शी लव्स हर कैट वेरी मच,
अब देखिए फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है। आपने देखना है कि अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट इन तीनों में से कोई एक हो या किसी एक शख्स, चीज़, जगह या आइडिया का नाम हो, फिर आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस लगाना होता है। तो यहाँ पे शी आ गया तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है तो ये यहाँ पे लग सकता है। फर्स्ट फॉर्म के साथ एस शी के साथ लग सकता है। शी लव्स हर कैट वेरी मच, वो अपनी बिल्ली से बड़ा प्यार करती है, ये भी ऑप्शन यहाँ पे लग सकता है। ये है जी शी लव हर कैट वेरी मच, फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, लेकिन शी के साथ जब भी फर्स्ट फॉर्म आए उसके साथ एस या एस हमें लगाना होता है। तो इसके साथ एस नहीं है तो ये वाला ऑप्शन आपका नहीं लग सकता। शी लव्स हर कैट वेरी मच, लेकिन अगर ये वाली लगा दें तो फिर भी आपका फिक्रा गलत नहीं होगा। सेंटेंस नंबर 8, ही डैश टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर का मतलब होता है अगले साल, आने वाला साल, यानी फ्यूचर आ गया यहाँ पे। तो आपने देखना है कि ऐसा ऑप्शन चूज़ करना है जिसके साथ विल या शैल आया हो, विल या शैल आया हो। और दूसरी बात आप ये याद रखें कि यहाँ पे वर्ब आ चुका है, यहाँ पे वर्ब आ चुका है, यानी अब आपने वहाँ से वर्ब नहीं उठाना क्योंकि वर्ब तो आपके पास है। नेक्स्ट ईयर, अगला साल, विल या शैल लगना है, तो वर्ब आपके पास पहले ही है तो आपने वहाँ से विल या शैल उठाना है। अब देखिए ही के साथ विल लगता है या शैल लगता है? विल लगता है, शैल नहीं लगता। शैल सिर्फ लगता है आई और वी के साथ, तो आपने वहाँ से सिर्फ विल उठाना है क्योंकि वर्ब आपके पास है। तो यहाँ से आप क्या लगाएंगे? विल। ही विल टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, वो अगले साल इम्तिहान देगा। सेंटेंस नंबर 9, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग व्हेन आई डैश द रूम। अब यहाँ पे फिक्र को गौर से पढ़ें तो इसमें दो काम हो रहे हैं। कितने काम हो रहे हैं? और दोनों हो रहे हैं माजी में। कैसे पता चला? क्योंकि वाज जो है ना वो माजी की जो है ना ज़माने को शो करता है। अब माजी में दो काम हो रहे हों और ये देखिए वाज प्लस आईएनजी फॉर्म आई हुई है। वाज प्लस आईएनजी फॉर्म या वर प्लस आईएनजी फॉर्म जब आए तो वो शो करता है कि माजी में वो काम जारी था, माजी में वो काम जारी था। तो अब देखिए ये लंबा सेंटेंस है, दो पार्ट्स हैं। एक तो हमें पता लग गया कि एक काम जारी था, माजी में दो काम हुए हों, एक काम जारी होने को ज़ाहिर करे तो दूसरी तरफ हमने सेकंड फॉर्म लगानी होती है। यानी माजी में दो काम हुए हों तो हमें एक तरफ वाज या वर प्लस फोर्थ फॉर्म लगानी है, ये तो हमें दी हुई है ना। दूसरी तरफ हमें सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे कौन सी है सेकंड फॉर्म? एंटर्ड। शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गा रही थी, माजी में ये काम जारी था। व्हेन आई एंटर्ड द रूम, जब मैं कमरे में दाखिल हुआ। तो दोबारा सुनिए कि सेंटेंस लंबा हो, माजी में हो और माजी में एक काम जारी हो तो दूसरी तरफ आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है। तो स्ट्रक्चर बन जाएगा कि एक क्लॉज में यानी उस लंबे सेंटेंस के एक हिस्से में वाज या वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म आएगी और दूसरी तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। याद रखिएगा, ठीक है। सेंटेंस नंबर 10, द बेबी डैश फॉर मिल्क NOW नाउ। नाउ आपको ये निशानी मिल गई है। नाउ ऐसे फिक्रात के साथ आता है जो आपका बोलते वक्त जारी हो, जो आपका बोलते वक्त तो सेंटेंस है द बेबी फॉर मिल्क नाउ, अब बच्चा दूध के लिए। तो आपने जो बोलते वक्त काम जारी होता है उसका स्ट्रक्चर इज़, एम या आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म लगानी होती है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाना होता है। तो अब देखें
द बेबी है, बेबी के साथ एज एम आर में से क्या आएगा? एज आएगा, आर आएगा या एम आएगा? एज। और आपने चौथी फॉर्म लगानी होती है, क्योंकि ये फ़िक्रा नौ हमें बता रहा है ये वर्ड कि बोलते वक्त जारी है, तो एज के बाद फोर्थ फॉर्म लगा दें, यानी आई एन जी वाली फॉर्म। तो इसमें ये वाला ऑप्शन है, द बेबी इज़ क्राइंग फॉर मिल्क नाउ। इस वक्त बच्चा दूध के लिए रो रहा है, दूध हासिल करने के लिए। सेंटेंस नंबर 11, द अर्थ डैश अराउंड द सन। अब फ़िक्रे पे गौर करें तो ये है ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। ये फ़िक्रा शो कर रहा है कि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, आलमगीर सच्चाई है। अर्थ की रूटीन है कि अर्थ यानी ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती रहती है, ये रूटीन है। जो फ़िक्रा रूटीन को ज़ाहिर करे उसमें आपने वर्ब की पहली फॉर्म लगानी होती है। और अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी एक चीज़ का नाम हो या एक आइडिया का नाम हो तो फिर आपने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या एस भी लगाना होता है। अब देखिए, पहले तो हमें पता चल गया कि ये रूटीन है और हमारा सब्जेक्ट भी वाहिद इसम है, एक चीज़ का नाम है ज़मीन का। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस भी लगाना पड़ेगा हमें। तो रिवॉल्व है, अब देखिए रिवॉल्व फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद एस है, तो ये हमें लगाना है यहाँ पे, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सेंटेंस नंबर 12, दे टू स्कूल व्हेन द सन स्टॉर्म ब्रोक। जब तूफ़ान आया तो वो स्कूल जा रहे थे। अब ये लंबा फ़िक्र है और सेकंड फॉर्म बता रही है कि इस सेंटेंस का ताल्लुक माजी से है। दो हिस्से हों लंबे सेंटेंस के और दरमियान में व्हेन आ जाए और वो फ़िक्रा हो माजी का, जैसे कि ये सेकंड फॉर्म बता रही है, सेकंड फॉर्म माजी को शो करती है। तो आपने क्या करना है कि उन दोनों में से एक हिस्सा जारी काम को शो कर रहा होता है, जबकि दूसरे में सेकंड फॉर्म लगी होती है। अब ये काम जारी था कि जब ये काम हो गया माजी में, तो जो काम जारी शो करना है उसमें वाज या वर प्लस आईएनजी वाली चौथी फॉर्म वर्ब की लगानी है आपने। तो यहाँ पे क्या लगेगा, दे वर गोइंग, दे के साथ वर लगता है ना, दे वर गोइंग टू स्कूल व्हेन द स्टॉर्म ब्रोक। वो स्कूल जा रहे थे जब तूफ़ान आया, यानी माजी में ये काम जारी था, स्कूल जाने का काम जारी था कि दूसरा काम यकदम हो गया, यानी तूफ़ान आ गया। हो सकता है आपको ये खाली जगह आ जाए या ये वाली खाली जगह आ जाए। तो फार्मूला आपने याद रखना है कि एक तरफ आपने दूसरी फॉर्म लगानी है और दूसरी तरफ वाज या वर प्लस फोर्थ फॉर्म लगानी है। आपको हो सकता है ऑप्शन सेकंड फॉर्म वाला मिसिंग हो या वाज वर प्लस फोर्थ फॉर्म वाला मिसिंग हो। फार्मूला आपको आता होगा तो आप वो फ़िक्रा आसानी से हल कर लेंगे। सेंटेंस नंबर 13, दीज मैंगोज़ द मार्केट बाय अप्रैल। अब यहाँ पे देखिए, बाय के बाद महीने का नाम है, वक्त है। जब इस तरह का आपको स्ट्रक्चर मिले, इसका मतलब है ये काम अभी फ्यूचर में होना है। ये आम अप्रैल तक मार्केट में आ जाएंगे, ये ऐसे कामों को शो करता है स्ट्रक्चर, जो काम फ्यूचर में मुकम्मल होंगे। और फ्यूचर में मुकम्मल कामों को शो करने के लिए विल या शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे देखिए, विल हैव थर्ड फॉर्म ये यूज़ होगी। यहाँ पे देखिए विल हैव प्लस फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, ये वाला ऑप्शन नहीं लगाना आपने, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है। दीज मैंगोज़ विल हैव रीच्ड द मार्केट बाय अप्रैल। आने वाले अप्रैल तक ये आम मार्केट में आ चुके होंगे, ये काम मुकम्मल हो चुका होगा। सेंटेंस नंबर 14, शी द डोर
सॉफ्टली। अब इसमें इस सेंटेंस में आपको कोई अलामत नहीं नज़र आई कि कौन सा ज़माने का फिक्रा है ये, तो आपको चारों देखने चाहिए कि कौन सा यहाँ पे फिट हो सकता है। तो देखिए, शी शट द डोर सॉफ्टली। अब शट की एक मज़ेदार बात यह है कि शट की तीनों फॉर्म्स शट ही हैं, शट शट शट। तो इसको अगर हम सेकंड फॉर्म समझें तो यहाँ पे हम इसको पुट कर सकते हैं, शी शट द डोर सॉफ्टली। इसको हम सेकंड फॉर्म समझ रहे हैं, उसने दरवाज़ा आराम से बंद किया, ये यहाँ पे फिट हो सकता है जी। अब नेक्स्ट वाला ऑप्शन देख लें, शी शट्स द डोर सॉफ्टली। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फॉर्म है और साथ ऐसे लगा हुआ है, ये भी यहाँ पे फिट हो सकता है, क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट हो ही शी इट या किसी एक चीज़ का नाम, तो यहाँ पे शी आ गया। उसके साथ अगर आपने वर्ब की पहली फॉर्म लगानी हो तो उसके साथ एस या एस भी आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लगा हुआ है, तो ये आप यहाँ पे लगा सकते हैं, शी शट्स द डोर सॉफ्टली। और जब आप फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो वो रूटीन को ज़ाहिर कर रहा होता है कि उसकी रूटीन है कि वो दरवाजे को आराम से बंद करती है। तो ये दोनों यहाँ पे लग सकते हैं। आप तीसरा देखें, शी शटिंग। शटिंग आईएनजी वाली फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म है। शी यानी सब्जेक्ट और फोर्थ फॉर्म, इनके दरमियान किसी हेल्पिंग वर्ब का आना लाजमी है। सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद फोर्थ फॉर्म वर्ब की नहीं लगा सकते। यहाँ पे शी के बाद अगर हम ये लगाते हैं तो ये शी के बाद फ़ौरन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी, जो कि नहीं हो सकता। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, तो ये वाला यहाँ पे नहीं लग सकता। अब चौथा फॉर्म ऑप्शन उसने दिया हुआ है, नन ऑफ दीज। इन तीनों में से कोई भी यहाँ पे नहीं लग सकता। अगर कोई ऐसा फिक्रा हो कि आपकी ब्लैंक में, इधर खाली जगह में, तीन ऑप्शन में से कोई भी फिट ना होता हो, तो फिर आप ये वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं, नन ऑफ दीज, कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कोई भी यहाँ पे फिट नहीं होता। इस सेंटेंस में आप ये दोनों में से कोई भी एक यहाँ पे फिट कर सकते हैं। 15th वाला ऑप्शन है जी, दे ऑलवेज डैश बैक होम लेट। अमूमन ऐसा होता है कि ऑलवेज का वर्ड यानी ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब जिन फिक्रों में आता है अमूमन वो रूटीन को ज़ाहिर कर रहे होते हैं, अमूमन वो रूटीन को ज़ाहिर कर रहे होते हैं, और रूटीन के लिए आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी पड़ती है। अब यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है they, अगर आपका सब्जेक्ट होता है ही शी इट या वाहिद इसम, किसी भी एक चीज़ का नाम, फिर आपको फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस भी लगाना पड़ना था। अब क्योंकि उनमें से सब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है आपने। यहाँ पे आएगा दे ऑलवेज कम होम लेट, ये रूटीन बन जाएगी आपकी, वो हमेशा घर लेट आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स।